इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में और डीएलएड एग्ज़ाम के को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का सामान्य परिचय हम जानेंगे। कंप्यूटर जो है ये कई पीढ़ियों में इसका विकास हुआ है धीरे धीरे कर। कंप्यूटर की जो है कुल 5 पीढ़ी हैं, जिनमें से पहली पीढ़ी जो है उसका टाइम पीरियड है 1943 से 1955 तक का। इस टाइम पीरियड के मध्य में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हमें देखने को मिलते हैं। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इसके बाद आते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1955 से 1964 के मध्य। इन कंप्यूटरों में जो है ट्रांजिस्टर चिप का प्रयोग होता था। तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनका टाइम पीरियड था 1964 से 1975 के मध्य, और इनमें जो है आईसी का प्रयोग होता था। आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया जाता था तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। इसके बाद आते हैं चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। इनका टाइम पीरियड जो है 1975 से 1990 के मध्य रहा। इनको पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म में VSIC भी इनका नाम है। इसके बाद आते हैं हमारे पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि 1990 के बाद में आते हैं। ये बहुत ही ताकतवर कंप्यूटर होते हैं। इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर जो है 1990 के बाद आना शुरू हुए हैं। इनको कहते हैं VLSIC, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर को 2 आधारों पर बांटा जा सकता है। एक तो आंकड़ों के आधार पर, आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, और दूसरे होते हैं आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर। तो आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर जो है कंप्यूटर जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आंकड़ों के प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसमें कि भौतिक क्रियाओं का जो है इनमें अध्ययन किया जाता है। भौतिक क्रियाओं की जानकारी या उनके गुणा भाग, उनका जोड़ घटाना। तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक क्रियाओं के बारे में हमें जानकारी देते हैं। दूसरे हमारे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में जोड़ घटाना, गुणा भाग यानी इस तरह की क्रियाएं जो होती हैं लेखा जोखा वाली, वो हम सभी क्रियाएं हम डिजिटल कंप्यूटर में करते हैं। नेक्स्ट है हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनमें हम बहुत सारा काम जो है इकट्ठे कर सकते हैं, जैसे कि इनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार का ये काम कर सकते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। अब हम बात करेंगे आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक तो माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा सुपर। माइक्रो जो कंप्यूटर होता है इसको हम व्यक्तिगत या व्यावसायिक प्रयोग करते हैं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक प्रयोग इसका किया जाता है। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। ये जो है मल्टी यूजर होते हैं, ये महंगे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। तीसरे हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो हैं अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथे हैं सुपर कंप्यूटर। ये जो हैं बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तेज़ी से गणना करने वाले कंप्यूटर होते हैं। इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है और ये किसी विशेष काम के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर के उपयोग एवं अनुप्रयोग। इनका प्रयोग जो है व्यापारिक भी होता है, बैंकिंग क्षेत्र में भी किया जाता है कंप्यूटरों का, खेल मनोरंजन इत्यादि में, इंटरनेट में, संचार प्रक्रिया में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान में, सैन्य कामों में और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के क्या लाभ हैं ये भी आपको पता होगा। इससे जो है बहुत सारा डाटा कम समय में कम जगह पर एकत्रित किया जा सकता है, कम समय लगता है बहुत सारी गणनाएं करने में। तो ये सब आपको लोगों को मालूम होगा। कंप्यूटर की क्या सीमाएं हैं ये भी आप लोगों को अच्छे ढंग से मालूम होगा अगर आप इसे अच्छे ढंग से इस पर चर्चा करेंगे या इसे समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रणाली के कौन कौन से अवयव हैं। तो कंप्यूटर के मुख्यतः 4 अवयव हैं। पहला है सिस्टम इकाई एवं CPU, इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा हमारा इनपुट यूनिट, तीसरा है आउटपुट यूनिट और चौथा हमारा मेमोरी यूनिट या भंडारण यूनिट भी इसको कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम इकाई एवं CPU के बारे में। CPU एवं सिस्टम इकाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है मदरबोर्ड और तीसरा होता है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक यानी प्राइमरी और दूसरी यानी द्वितीयक, इसको सेकेंडरी भी कहते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी रैम और रोम जो है ये प्राइमरी मेमोरी है, जबकि द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आता है हमारे भंडारण संग्रह, जिसमें हम भंडारण करते हैं किसी भी डाटा का। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट दूसरा है हमारा। इनपुट यूनिट जो है
इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? पहला तो है हमारा कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है वेब कैमरा, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर भी हमारा जो है इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, डिजिटल कैमरा, बारकोड रीडर, लाइट पेन, माइक्रोफोन और टच स्क्रीन मॉनिटर, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है प्रिंटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी जिसको मॉनिटर कहते हैं। तो ये दो हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये प्रिंटर जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो लाइन प्रिंटर और दूसरा होता है करैक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है ड्रम प्रिंटर और दूसरा होता है चैन प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर जो है ये तीन प्रकार का होता है, एक तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक तो लेजर प्रिंटर और एक होता है इंकजेट प्रिंटर। इसमें से आपने लेजर प्रिंटर भी देखा होगा और इंकजेट प्रिंटर भी आपने देखा होगा। अब हम बात करेंगे दूसरा है हमारा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये हमारा दूसरा आउटपुट डिवाइस है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो, ये मॉनिटर होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो CRT एक तो LCD। LCD भी आपने देखा होगा और CRT जो होता है कैथोड रे ट्यूब टेक्नोलॉजी मॉनिटर होता है। LCD जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो दो प्रकार के मॉनिटर होते हैं, CRT और LCD। चौथा है हमारा भंडारण यूनिट यानी मेमोरी इकाई। मेमोरी यूनिट क्या होता है? तो भंडारण इकाई यानी कि मेमोरी यूनिट के बारे में बात करेंगे। मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है, एक तो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, दूसरी होती है द्वितीयक या ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। तो मुख्य मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी, इसको प्राथमिक और द्वितीयक भी कहते हैं। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी के अंतर्गत दो मेमोरी आती हैं, एक तो रैम एक तो रोम। रैम और रोम ये दो होती हैं। द्वितीयक या ऑक्सिलरी मेमोरी के अंतर्गत कई मेमोरी आती हैं, जैसे कि ड्राइव जो होती है दो प्रकार की होती है, आंतरिक ड्राइव और बाह्य ड्राइव। नेक्स्ट है चुंबकीय भंडारण उपकरण, इसमें CD रोम, DVD रोम ये आते हैं। नेक्स्ट है हमारी हार्ड डिस्क, ये भी दो प्रकार की होती है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव, एक होती है फिक्स ड्राइव। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव और DVD, ये सभी हमारे ऑक्सिलरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आने वाले डिवाइसेज हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है इसे कंप्यूटर की आत्मा भी कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरे होते हैं हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें हमें जो भी सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो हमारे सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर चलता रहता है। दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जैसे कि बैंक, अस्पताल, इंश्योरेंस और ब्राउजर्स, इनमें प्रयोग करने वाले जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर यूनिट, वर्ड प्रोसेसर के लिए जो है वर्ड उसका प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट के लिए जो है विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी सॉफ्टवेयर हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल और जो है PPT के लिए जो है पावर पॉइंट प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, इनका बैंक, अस्पताल, इंश्योरेंस और इन जगह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। जब कभी कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है तो यूटिलिटी यानी आवश्यकता के अनुसार ऐसे सॉफ्टवेयर क्रिएट किए जाते हैं, तो उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रयोक्ता संख्या के आधार पर और दूसरे होते हैं उपयोग के आधार पर। प्रयोक्ता संख्या के आधार पर होते हैं एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली, जैसे कि विंडो और डॉस, ये एकल प्रयोक्ता परिचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरे होते हैं बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली, जैसे कि यूनिक्स और लिनक्स, ये बहुप्रयोक्ता परिचालन प्रणाली के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट होता है हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा लिनक्स, ये जो होता है मल्टी यूजर होता है। यूनिक्स ये मल्टी यूजर होता है। लिनक्स जो होता है ये मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग भी होता है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी जो होता है ये हमारे कंप्यूटरों में पड़ा होता है। इसी से हम अपना जो है कंप्यूटर, इसी से हमारा कंप्यूटर ऑपरेट होता है। तो ये सामान्य कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी होता है। इसको आप सभी ने देखा होगा कंप्यूटर में कैसे चलता है। इसमें नया फोल्डर बनाना, फाइल, ईमेल में MS पेंट, नोटपैड ये सभी होता है। तो इनके बारे में भी आप लोगों को जानना है, MS पेंट क्या होता है, नोटपैड क्या होता है, ईमेल कैसे करते हैं, फैक्स क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर से कार्य करने के लिए चुंबकीय लेखन द्वारा जो आदेश मनुष्य द्वारा कंप्यूटर को दिए जाते हैं, उन आदेशों के समूह को जो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उन आदेशों का समूह जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट जो है, इंटरनेट यानी नेटवर्क जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो लैन, दूसरा वैन और तीसरा मैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन माने मेट्रो एरिया नेटवर्क। तो 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। पहली है बस टोपोलॉजी, दूसरी है रिंग टोपोलॉजी, तीसरी है स्टार टोपोलॉजी और चौथी है मेश टोपोलॉजी। तो 4 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं। इसके अलावा आप लोगों को बैकग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर में बैकग्राउंड क्या होता है, इसके बारे में भी लिखने को आ सकता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, अटैचमेंट क्या होता है, चार्ल्स बेबेज कौन थे, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इन सभी के बारे में आप लोगों को जो है 30 से 50 शब्दों के बारे में आप लोगों को लिखना आना चाहिए, पता होने चाहिए कि ये क्या होते हैं। होम पेज क्या होता है, इसके बारे में पता होने चाहिए। अबेकस क्या है? अबेकस जो है 600 ईसा पूर्व में जो है सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला जो है सबसे पहला कंप्यूटर जो था, सबसे छोटा कंप्यूटर तो अबेकस था। स्टोरेज यूनिट क्या होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो ये निर्देशों का समूह होता है, ये इनपुट, कंट्रोल और आउटपुट तीनों होते हैं। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, जैसे लैन, वैन और मैन, इनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है, मीडिया प्लेयर क्या है, अपलोड क्या होता है, HTTP क्या होता है, एनिमेशन क्या होता है, स्पैम क्या होता है, बेवजह विज्ञापन भेजना कहलाता है स्पैम। जब बेवजह विज्ञापन आते हैं हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर पर तो उसे स्पैम कहा जाता है। इसके अलावा जो है मॉडर्न ब्रॉडबैंड क्या होता है, वाईमैक्स क्या होता है, पेज मेकर क्या है, आइकन क्या होते हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या होता है। ये सभी आप जो कंप्यूटर चलाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ये सभी आप लोगों को दिखाई देंगी, जिससे आप उसको समझ भी सकेंगे और उसे लिख भी सकेंगे। स्क्रॉलर क्या होता है, स्क्रॉलर कंट्रोल कीज़ क्या होती हैं, रोम क्या है, इंकजेट प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर क्या होता है, पेन ड्राइव क्या होता है। अब हम बात करेंगे इंटरनेट परिचय के बारे में। इंटरनेट की सेवाएं, पहला है www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये सभी वेबसाइट्स में लगा होता है। ज़्यादातर वेबसाइट में HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म होता है। FTP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चैटिंग क्या होता है, चैटिंग क्या होती है, ईमेल क्या होता है, ई-कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है। इन सभी के बारे में आप लोगों को 50 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए और लिख भी सके 50 शब्द। इस तरीके से इन सभी के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। कंप्यूटर में इंटरनेट सेटअप कैसे करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है। और अब हम बात करेंगे सामान्य ऑनलाइन सेवाएं या उनका उपयोग, जैसे कि सर्च इंजन क्या होते हैं, गूगल क्या है, याहू क्या होता है, बिंग क्या होता है, ये सभी सर्च इंजन है। ईमेल क्या होता है, इसके माध्यम से कैसे ईमेल भेजते हैं। चैटिंग के लिए कौन कौन से हैं, जैसे फेसबुक मैसेंजर है, हाइक मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, व्हाट्सएप मैसेंजर है। तो सभी चैटिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो है मैसेंजर हैं। और इंटरनेट कॉलिंग क्या होती है, स्काइप का प्रयोग करते हैं इंटरनेट कॉलिंग में। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को 30 से 50 शब्दों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन टॉपिक्स पर भी कंप्यूटर के पेपर में लिखने को आ सकता है। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, इसमें फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, व्हाट्सएप क्या है, ये सभी आप लोगों को पता होगा। हाइक क्या होता है, गूगल प्लस क्या होता है, ये सभी आप लोगों को मालूम होंगे, तो इनके बारे में भी लिखने को आ सकता है। शिक्षा संबंधी ऑनलाइन लिंक प्राप्त करना, इंटरनेट पर सामग्री के डाउनलोड तथा अपलोड क्या होता है, अपलोड कैसे करते हैं, PDF फाइल्स, गाना, फोटो, वीडियो, ऑडियो कैसे डाउनलोड अपलोड करते हैं, तो ये भी आप लोगों को मालूम होगा कैसे डाउनलोड किया जाता है। डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है, ये सभी चीज़ें जो है एग्ज़ाम में लिखने को आ सकती हैं। इंटरनेट द्वारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे होता है, उसकी अपलोडिंग कैसे होती है, कोरल ड्रा का इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया क्या है, अपडेट करने की प्रक्रिया क्या है, डाटा सुरक्षा क्या होता है। तो इस तरीके से जो है टॉपिक्स लिखने को जो है एग्ज़ाम में आते हैं इन सभी पर, कि कैसे इन पर आप 50 शब्द लिखेंगे। ऑनलाइन संसार में धोखाधड़ी या बेईमानी, इस पर भी कई बार जो है लिखने को पूछा गया। हैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग और लुभावने ऑफरों से संबंधित। तो इस तरह से ऑनलाइन संसार में धोखाधड़ी और बेईमानी की जाती है। कंप्यूटर वायरस जो हैं इनके बारे में भी कई बार एग्जाम में लिखने को आया। कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला हमारा बूट सेक्टर 70, 1701, 1704, 1168।
ये सभी वायरस हैं। पिंग पोंग भी एक वायरस है। इजरायली जेरूसलम, पेंटागन जो है, अप्रैल फर्स्ट, ये सभी वायरस हैं। फाइल सेक्टर 1701, 1704, 1168, ये सभी जो है कंप्यूटर वायरस हैं। अप्रैल फर्स्ट भी एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। तो ये सभी कंप्यूटर वायरस हैं। और एंटीवायरस क्या होता है, यानी कंप्यूटर के में वायरस को रोकने के लिए एंटीवायरस को उसमें डाला जाता है, उसको इंस्टॉल किया जाता है। इसकी इंस्टॉलेशन, इसको अपडेट करने की प्रक्रिया, जैसे कि एवास्ट के एंटीवायरस होते हैं, कैपास्की के होते हैं, क्विक हेल के होते हैं, बहुत सारे एंटीवायरस हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या होता है, ये भी एक होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे पैकेज जो होता है उसको भरना, बांधना और सामान्य करना कैसे करते हैं, और पैकेज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है पैकेज के प्रकार। ये पहला होता है हमारा वर्ड प्रोसेसर पैकेज, एक होता है हमारा डाटाबेस पैकेज, वर्कशीट पैकेज और प्रेजेंटेशन पैकेज। ये 4 प्रकार के हमारे मुख्य पैकेज होते हैं। प्रेजेंटेशन पैकेज 4 पैकेज होते हैं, वर्ड प्रोसेसर पैकेज, डाटाबेस पैकेज, वर्कशीट प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन पैकेज। ये 4 पैकेज होते हैं। तो ये 4 मुख्यतः पैकेज हैं, वर्ड प्रोसेसर पैकेज, डाटाबेस पैकेज और वर्कशीट प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन पैकेज। तो ये 4 पैकेज हैं। इसके अलावा हमारा है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो होता है ये हमारा वर्ड प्रोसेसर पैकेज कहलाता है। दूसरा हमारा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है ये हमारा वर्कशीट प्रोसेसर होता है। तीसरा हमारा एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट जो है ये जो है हमारा एमएस पावर पॉइंट जो है ये हमारा प्रेजेंटेशन पैकेज कहलाता है। चौथा हमारा एमएस एसेस। एमएस एसेस जो है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है, डाटाबेस मैनेजमेंट डाटाबेस पैकेज होता है। तो ये 4 हमारे पैकेज हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एसेस, जिनमें से एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसर पैकेज है, एमएस एक्सेल जो है ये वर्कशीट पैकेज है, एमएस पावर पॉइंट जो है ये प्रेजेंटेशन पैकेज है और एमएस एसेस जो है डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है। और इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा जो है डाटा को व्यवस्थित रूप से कंप्यूटर में भविष्य में प्रयोग करने हैं तो इसको संरक्षित करता है एमएस एसेस जो है। साइबर सुरक्षा तथा साइबर नियम क्या होते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें इंटरनेट संचालन प्रक्रिया को सुरक्षित किया जाता है, तो वो साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। साइबर अपराध क्या होते हैं, साइबर अपराध के लिए कानून लाया गया था, साइबर अपराध कानून सन 2000 में लाया गया था। साइबर नियम क्या होते हैं, सन 2010 का साइबर सुरक्षा अधिनियम लाया गया। तो इस पर भी कई बार एग्जाम में लिखने को आया है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग और सहयोग अधिनियम 2010 लाया गया, अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग और सहयोग अधिनियम। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि साइबर सुरक्षा क्या होती है, साइबर नियम क्या है, साइबर अपराध क्या होता है, एमएस वर्ड क्या है, एमएस एक्सेल, इन सभी के बारे में आप लोगों को 50-50 शब्दों में पता होना चाहिए कैसे इनको लिखा जाएगा। तो इस तरीके से ये सभी टॉपिक्स जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं।